इटली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने जो आती है वो यही आती है कि इटली में स्टूडेंट प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाता चीज़ों को। स्टूडेंट सोशल मीडिया पे रील्स हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ पर स्टूडेंट को सोशल मीडिया वगैरह पे अगर आप देखोगे तो सारा सब कुछ यही बताया जाता है कि स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप है, विच इज़ समहाउ ट्रू। लेकिन उसके चलते स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अपने फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पाता। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है तो मैं सारा सब कुछ अपने आप ही कर लूँगा, तो वो एक प्रॉपर जो गाइडेंस की नीड होती है वो उसको नहीं लेता। मैं आपको ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप किसी कंसल्टेंट के साथ कनेक्ट हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंसल्टेंट से अगर आप कनेक्ट नहीं होते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। यहाँ पर बेसिकली आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे रील्स देखा, आपको लगा फ्री एजुकेशन है, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी नहीं है, गवर्नमेंट की साइड से मिलता है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर लेते हैं। आपने अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल एनालाइज नहीं किया क्योंकि आपको तो सब कुछ फ्री लग रहा था। लेकिन यहाँ पर फैक्ट क्या है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही ये स्कॉलरशिप आपको अवॉर्ड होती है। और वो प्रोसेस कंप्लीट कब होता है? जब आपको वीज़ा लग जाता है, आप फिज़िकली डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तब वो प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स मीटअप करनी है जो आपका वीज़ा लगने के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के साथ आज के टाइम में जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं उनका सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप को देखते हुए चलता है और जो वीज़ा के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल नहीं करता। तो यहाँ पर एम्बेसी जनरली वीज़ा उन स्टूडेंट्स को देती है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको अपने फाइनेंसेस, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी कंफर्म कब होने वाली है? जब आप इटली में पहुँच जाओगे, वीज़ा मिल जाएगा। और वीज़ा किस बेसिस पे मिलता है? आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रोफाइल ही सिर्फ एक फैक्टर है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ में और भी अदर चीज़ें आती हैं। आपका कोर्स को लेकर के आपने कितना रिसर्च किया है, आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं, वीज़ा इंटरव्यू आप कैसे गो थ्रू करते हो, कैसे आप फेस करते हो, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल्स। तो जब भी आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको अपना जो इनिशियल रिक्वायर्ड फंड्स है वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करके जाना होता है। यहाँ पर आपको कम से कम मास्टर्स के लिए आप जा रहे हैं तो 14 lakhs का फ़ंड आप शो करिए। बैचलर्स के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट जाता है तो आई ऑलवेज़ गाइड कि 18 lakhs का मिनिमम फ़ंड वो शो करें। यहाँ पर जो 6000 यूरोज़ है वो आपका ओवरऑल लिविंग एक्सपेंसेस आता है 1 ईयर का समहाउ। तो अगर हम इसको 3 ईयर्स की बात करते हैं तो 18,000 यूरोज़ हो गया है। 18,000 यूरो समवेयर अराउंड 16 lakhs के आसपास आता है। वहीं जो 2,000 यूरोज़ है वो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा शो करना होता है फ़्लाइट टिकट के लिए, रिटर्न फ़्लाइट टिकट के लिए। तो ये जो 2,000 यूरोज़ और आपका 18,000 यूरोज़ 20,000 यूरोज़ हो गया, जो कि समवेयर अराउंड 18 lakhs के आसपास आता है। सेम केस फॉर मास्टर्स, 2 ईयर्स का मास्टर्स के प्रोग्राम में जाते हैं 6,000 यूरोज़ से 12,000 यूरोज़, 2,000 यूरोज़ फॉर रिटर्न फ़्लाइट टिकट एंड सम एडिशनल फंड्स फॉर द इनिशियल 1 मंथ अकोमोडेशन। आप अकोमोडेशन बुक करके जाते हैं, 1 मंथ का होटल अकोमोडेशन आप जनरली जो 90% स्टूडेंट बुक करके जाते हैं उसकी जो कॉस्ट आती है वो 90,000 INR के आसपास आती है, 70 to 90,000 मतलब अराउंड 1 लाख। तो वो फंड्स भी आपको शो करने होते हैं। तो ऐसे करके वो टोटल आपका 14 lakhs के आसपास का शो मनी हो जाता है। साथ में आपका जो स्पॉन्सर है, ओनली पेरेंट्स कैन स्पॉन्सर योर एजुकेशन इन इटली। इन एनी केस अगर आपका पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो आप किसी फैमिली मेम्बर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज अ स्पॉन्सर, बट आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना होगा विच इज़ मस्ट। 3 ईयर्स का ITR एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर का नेसेसरी है। स्टेटमेंट में आपको याद रखना है, आपको ये मेन चीज़ फोकस करनी है कि जो 6 मंथ्स का स्टेटमेंट है वहाँ पर आपके मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स हो। इन एनी केस आपको वो वाला बैंक अकाउंट शो करना है जहाँ पर आपके स्पॉन्सर का मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है। जैसे अगर वो जॉब करते हैं, आपके केस में आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनकी जो मंथली सैलरी आती है उस अकाउंट का 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको शो करना है, जिससे कि आप जो शो मनी वहाँ पर एम्बेसी को शो करने वाले हो अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, उसको आप जस्टिफाई कर पाओ।
साथ में एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ लगाना है। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रूफ है वो आपका, जैसे अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो डिपार्टमेंट की साइड से एक लेटर कि वो किस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, उनका सैलरी कितना है, कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं। कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है तो सैलरी स्लिप्स वगैरह वो अपनी सबमिट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी हो गया। आप टर्नओवर शो करने के लिए अपना आप करेंट अकाउंट शो कर सकते हैं, यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह वहाँ पर आते हैं। साथ में आईटीआर तो एनीवेज मैंडेटरी है ही। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रॉपरली मैनेज करने हैं, देन ओनली योर चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा विल बी हाई। अगर आप सिर्फ स्कॉलरशिप को फोकस करके जाते हैं, मेरे पास ऐसी कई सारी क्वेरीज आती हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का हमेशा ये रहता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में जाना है, मेरे पास सिर्फ 5 to 6 लैक्स का ही फ़ंड है। तो अगर आप 5 to 6 लैक्स के साथ वीज़ा फाइल करेंगे इटली का, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस हैं वो मोर देन 95% है, ऑलमोस्ट रिजेक्शन ही है। क्योंकि एम्बेसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो तो आपको एनी हाउ शो करना ही है। इटली में एजुकेशन फ्री है, विच इज़ ट्रू, but all of the requirements which is mandatory at the time of filing visa, you need to fulfill all those requirements at any cost, then only you will be getting your visa। साथ में अगर आपको फंड्स का कोई भी इशू है तो आप वो कवर अप कर सकते हो एजुकेशन लोन के थ्रू। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी बैंक्स हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं। साथ में कुछ बैंक्स ऐसी भी हैं, अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छा है तो आपको वो जो शो मनी रिक्वायर्ड है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है, उसके लिए भी लोन देती हैं। तो लोन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू डू नॉट हैव सच फाइनेंसेस। अदरवाइज यू नीड टू मेंटेन ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फंड्स अकॉर्डिंग टू द वीज़ा चेकलिस्ट। अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और अगर आपको सक्सेसफुली वीज़ा अवार्ड होगा तो ऑब्वियसली आप 100% स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो इटली में आपकी बैचलर्स या मास्टर्स करने की जो फाइनल कॉस्ट आएगी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो वो आप ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आने वाली है आपकी। तो ये बेनिफिट है, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, देन ओनली विल बी गेटिंग योर वीज़ा।